नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन फिर से स्वागत करता हूं। साथियों कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में स्वस्थ मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त चैप्टर, बहुत ही धांसू तरीके वाला चैप्टर, यानी एस यादव का चक्रवृद्धि ब्याज। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम बोलते हैं CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, जिन जिन लोगों ने अब तक हमसे सीखा है वो सारी कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होगा, उनको उम्मीद है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता तो मुझे कमेंट में आपसे संपर्क रहता है, कमेंट भी रहता है, इंस्टाग्राम आईडी भी है, आपको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी है। ठीक है, तो इन सारी चीजों से आप हम लोग कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, और मुझे नहीं लगता कि पिछली क्लास में कोई भी आपको डाउट रहा होगा अब तक की क्लासों में। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे, बहुत ही धांसू तरीके से सीखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। ठीक है, उम्मीद है ये क्लास भी आपको पिछली क्लासों की तरह ही अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगी। ठीक है, और एक जो बच्चे कमी कर रहे हैं वो रिवीजन कर रहे हैं, बेटा रिवीजन जरूर करें। बेटा अगर आने वाली जो SSC GD की परीक्षा है या यू पुलिस की परीक्षा है या जो भी आने वाली जो परीक्षा है उसमें आप फतेह हासिल करना चाहते हो तो आपको ये जो मैथ का जो ना रिवीजन आपको करना होगा। ठीक है, बहुत सारे सुपर टेट के लिए है, यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, तो वो सारी चीजें ध्यान रखें कि इन चीजों के लिए ना आपको रिवीजन करना होगा मैथ का। जैसे एक बार मैं यहाँ पे कराता हूँ एक एक क्वेश्चन को, फिर आपको कम एक बार मतलब देख के करना है। एक तो करोगे साथ में मेरे साथ में, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको फिर से एकांत में अकेले बिना उसके देख के करना है। ठीक है, तो हम करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे, देखो ब्याज जो है दो तरह की मैंने बता रखी है। ब्याज क्या होती है? दो तरह की होती है, एक CI होती है, सॉरी SI होती है, और एक CI होती है। ठीक है, अब बेटा CI और SI का अंतर क्या होता है ये आप जिन्होंने साधारण ब्याज पढ़ा उसको पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो समझ ले एक बार। कि जैसे मान के चलो मैंने आपसे 1000 रुपये उधार लिए। ठीक है, 1000 रुपये मैंने क्या किया, आपसे उधार लिए। ठीक है, तो दो लोगों से उधार लिए। ठीक है, एक आपसे लिए, एक आपके मित्र से लिए। तो आपने मुझे दिया कि सर आप परिचित आदमी हो तो आप ना रेट जो है 10% का लगा लो। रेट क्या, दोनों ने 10% दिया, लेकिन क्या कहा है आपने कि अपना SI जो है मैं सिंपल इंटरेस्ट पर साधारण ब्याज के तौर पर देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो साधारण ब्याज पे दिया आपने। अब जो तुम्हारा जो मित्र है वो कह रहा नहीं नहीं सर जी से मैं परिचित नहीं हूँ, मैं तो फॉर्मूला ये है, मैं तो CI बेस पे मतलब अपना बिजनेस करता हूँ, ब्याज पे देने का तो मैं CI बेस पे दूंगा। ठीक है, तो दोनों से पैसा जो है मैंने दो दो वर्ष के लिए लिया है। देखो T जो कितना है, 2 वर्ष है। T कितना है, 2 वर्ष का है, 2 वर्ष। तो सारी चीजें सबको सॉल्व मतलब सेम रहेगा साधारण ब्याज के तरीके से, लेकिन यहाँ पे के जो इसको जो पुट अप करने का तरीका होगा, जो सॉल्व करने का तरीका वो थोड़ा सा अलग होगा। मतलब सारी चीजें वही होंगी। देखो P रहेगा, इसमें R रहेगा, T रहेगा, A रहेगा। ठीक है, CI के ये पे SI काम करेगा, बस इतना अंतर रहेगा। और थोड़ा सा इसको ना रखने का थोड़ा अंदाज मतलब अलग होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे लिए 1000 रुपये, तो आपको मुझे ब्याज कितना देना होगा, ये देना होगा मुझे 10,000 इंटू 10% का रेट था तो 10 इंटू समय कितना, 2 वर्ष का, तो इंटू ये अपॉन 100। तब दो जीरो से 2 जीरो गई, तब धाड़े 100, और 100 दूनी 200। ठीक है, लेकिन जब मुझे ये आपको 200 रुपए देने हैं, लेकिन जब मुझे आप मतलब आपके मित्र को पैसे देने होंगे तो कितने देने होंगे कि बेटा इसका क्या होता है, इसका ना पहले जो 1000 था, यानी पहले जो 1000 था, पहले 1000 था, इसका 10%। मैं इसको ना स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, फिर आपको फॉर्मूले पे लेके चलूंगा, फिर आपको ना इसके शॉर्ट ट्रिक्स पे लेके चलूंगा। ठीक है, 1000, ठीक है, इसके बाद में समय 1 वर्ष अपॉन 100। बेटा 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यहाँ से 1 जीरो खत्म, तो बेटा कितना 100, यानी पहले साल 100 दूंगा। बेटा अब यहाँ पे P कितना 100 था पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, दूसरे वर्ष के लिए बेटा दूसरे साल के लिए कितना हो जाएगा, 1000 पहले था, 100 ब्याज का मिला है, 100 ब्याज का मिला है। ठीक है, तो अब P कितना हो गया, 1100 हो गया। अब मुझे अगले साल के लिए ब्याज देना होगा, अगले साल के लिए ब्याज देना होगा, कितना देना होगा मुझे, 1100 पे देना होगा 10%। 1100 पर मुझे 10% देना होगा, कितने, 1 वर्ष के लिए। बेटा अपन 100 करेंगे, 2 जीरो कटेंगे, 11 ढाई के 110, यानी 110 रुपए मुझे ब्याज देनी होगी। बेटा टोटल ब्याज में कितनी दूंगा, बेटा 100 रुपए मैंने पिछली साल दी और 110 रुपए मैंने अब दी, तो कितना हो जाएगा, 210 रुपए टोटल ब्याज दी। तो यहाँ पे मैंने क्या कितनी ब्याज दी, 200 रुपए ब्याज दी थी, और यहाँ पे कितनी ब्याज दी थी मैंने, 210 रुपए ब्याज दी थी, यानी 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो इसलिए क्या होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज जो होती है वो हमेशा महंगी रहती है, चाहे वो आप पर्सनल ले रहे हो किसी व्यक्ति से, या फिर चाहे आप बैंक से ले रहे हो, या किसी फाइनेंसर से ले रहे हो, या कोई बीमा कंपनी से ले रहे हो। जो भी सारी चीजें प्राइवेट सरकारी जो भी चीजें होती हैं,
जो भी जितना भी आप लोन लेते हो वो सारी चीज इसी बेस पे चलती है। जो किस्त वगैरह भरते हो, चाहे आप किसी घर की भर रहे हो या किसी मोबाइल की भर रहे हो या किसी लैपटॉप की भर रहे हो या कोई भी चीज बैंक की ले रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हो, मतलब किस्त वाला सिस्टम रहता है वो सारा इसी पे रन करता है। ठीक है, यदि आप किसी से लोन लेते हो, बैंक से लेते हो, सरकारी से, पर यहाँ से मतलब जो आप मतलब राजकीय जो होता है ना, जैसे कि अगर मैं आपसे लेता हूँ, आप मुझसे लेते हो, साधारण ब्याज पे चलता है। यदि कोई और किसी से लेता है यानी बैंक से या किसी से, वो इस पे चलता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज वो पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल मतलब लेवल के पेपर में पूछी गई है, और है मात्र क्या है, एक छोटा सा पॉइंट है कि एसआई और सीआई का, ठीक है, एक वर्ष के ब्याज का अंतर कितना होता है। क्वेश्चन ये है कि एसआई और सीआई का एक वर्ष के ब्याज का अंतर कितना होता है। तो बेटा कितना होता है, अब आप सोचो, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सिर्फ एक वर्ष दे रखा है, समय दे रखा है, और यहाँ पे हमें ना तो पी दे रखा है ना आर दे रखा है और टी दे रखा है बस हमें। तो हम कैसे निकालेंगे अंतर। बेटा जब भी आपसे पूछे कि एक वर्ष का एसआई और एक वर्ष का सीआई का अंतर कितना होता है, तो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है समझो इस चीज को बेटा, कि जब मैंने आपसे 1000 रुपये लिए थे, तो अगर मैं एक वर्ष के लिए ब्याज देता, तो क्या होता हमारा 1000 इंटू 10 इंटू 1/100। बेटा 20 खत्म, यानी 100 रुपये आए। बेटा यहाँ पे एक साल का ब्याज कितना 100 आया है, और यहाँ पे भी बेटा एक साल का ब्याज कितना 100 आया है। बेटा बोला गया अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, तो 0 है। ठीक है, ये ध्यान रखें, बहुत सी परीक्षाओं में बहुत अच्छे लेवल में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसकी कि ये जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर है, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बेस पे है। ठीक है, ऐसे गणनात्मक मतलब बेस पे सवाल है, गणनात्मक आधार सवाल है, इसलिए आप इसको ना थोड़ा स्लो मोशन में करने वाले हैं, काफी स्लो मोशन में करेंगे, ताकि आपको कोई भी स्टेप क्या हो, अंडरस्टैंड अच्छे से हो। ठीक है, काफी अच्छे से समझ में आए। अब मैं इसको ना थोड़ा सा, ये मैंने बताया इसका बेसिक कंसेप्ट, अब मैं इसके फॉर्मूले की बात कर लेता हूँ कि 1000 पर मुझे कितने रुपए देने पड़ रहे थे। एक यहाँ में 1210 रुपए देने पड़ रहे थे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, पी कितना था, 1000 था, आर कितना था, 10% था, टी कितना था, 2 वर्ष था। ठीक है, यहाँ पे जो ए आया था, अमाउंट आया था, वो 1210 रुपये आया था। लास्ट में देखा था ना आपने, 1210 रुपये आया था। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं सीआई जो होगी, सीआई कितने की होगी, सीआई बेटा 1000 हमारा पी है, 1210 ब्याज है, 210 रुपए की ब्याज होगी, 210 की ब्याज होगी। ठीक है, यहाँ तक हमने ये चीज समझी। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका पी, ठीक है, और यानी ए बराबर पी। बेटा फॉर्मूला मुझे कम याद रहते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बेस पे करता ही नहीं सवालों को। ठीक है, फॉर्मूला बेस पे करता नहीं, तो इसलिए मुझे फॉर्मूला कम याद रहते हैं, थोड़ा सोच के लिखना पड़ेगा। ए बराबर पी 1 प्लस के आर बटे 100 की पावर टी। कहीं आपको एन दिखाई देगा, इसको टी की जगह पे कहीं आपको टी दिखाई देगा। और मेरा सोचना यह है कि यहाँ पे ना समय की वैल्यू रखी जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पे सीधे क्या करें, टी लिख लेते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बट हमें क्या निकालना है इसका, आपको बोल दिया कि आपके पास 1000 रुपये थे, 10% को मतलब आपको ब्याज पे देने हैं, 2 वर्ष का समय है, तो आपको मुझे या तो ब्याज बता दो, चक्रवृद्धि ब्याज, या आप क्या कर दो, मतलब ब्याज बता दो या अमाउंट बता दो। मैं फिलहाल अमाउंट की बात करूं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, पी कितना 1000 है, 1 आर कितना 10 है बटे 100, ये कितना टी कितना 2 हो गया हमारा। ठीक है, तो 1000 बेटा 0 0 खत्म हुई, 10 एकम 10 और 1 11, यानी 11 बटे 10 की पावर 2। तो करूंगा मैं 1000 इंटू 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10। ठीक है, ये हो गया हमारा बेटा 1 2 1 2 11 11 कितना 121, 121 इंटू 10, 121 इंटू 10 कितना हो जाएगा बेटा 1210 रुपये। सेम चीज निकल के आई यहाँ पे हमारी। ठीक है, अभी हमने कंसेप्ट सीखा, अब फॉर्मूला। अब हम सीखेंगे इसका थोड़ा सा और अपर लेवल का खेलना। ठीक है, अब हम कैसे खेलेंगे बेटा, खेलेंगे कैसे, दूसरा तरीका क्या कह सकते हैं इसको हम बेटा, दूसरा तरीका ये हो सकता है बेटा, रेट कितना था, रेट कितना है इसका 10% है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन बनाए इसको हम, तो फ्रैक्शन बनाए तो क्या लिखेंगे इसको हम, फ्रैक्शन होगा तो हम क्या लिखेंगे इसको, 10/100 लिखेंगे इसको। 0 0 खत्म हुई, यानी 1/10, यानी 1/10 हो गया। यानी ये कहने का मतलब ये है कि ये नीचे वाली संख्या क्या होती है, हमारी मूल संख्या होती है। मैं बता रखा ना, नीचे वाली संख्या क्या होती है, हमारी मूल संख्या होती है, ऊपर वाली क्या होती है इसकी
जो सवाल चल रहा हो वो चीजें होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये कि यानी जो ये तो हमारा P हो गया और ये हमारा CI हो गया, ठीक है। यानी इतने का P है और इतना ब्याज मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा यहाँ पे मैं लिखूंगा P और यहाँ लिखूंगा मैं A। P हमारा कितना है 10 है, ठीक है। पूरा ब्याज कितने का मिल रहा है, 1 का मिल रहा है, तो P A कितने का होगा 10 और 1 11, 11 का हो गया। समय कितना चल रहा है 2 वर्ष के लिए, तो 2 बार करोगे ये कंडीशन, तो 10 और ये 11, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इनका इंटू करोगे 10 इंटू 10 100 हो जाएगा हमारा, और इसका इंटू करोगे तो 121 हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन बोला क्या था, P कितना हमारा, P कितना 1000 है, P कितना हमारा 1000 है। तो बेटा इसमें क्या करूं, जो 1000 बने तब का आप कहोगे इंटू 10 कर दो तो ये आपका 1000 हो जाएगा। ऐसे इसके लिए करूंगा तो मैं ये कितना हो जाएगा, इंटू 10 करोगे तो 1210 ये हो जाएगा। अगर आपको ब्याज के लिए पूछे कि ब्याज कितना बन रहा है, तो बेटा ब्याज के लिए CI कितनी होगी इसकी, बेटा जब 100 रुपये आपका P है, 121 रुपये मिश्र धन है, बेटा CI कितनी होगी, CI आपकी हो जाएगी 21 रुपये, ठीक है। CI 21 रुपये, डायरेक्ट चीज समझो उसको, बेटा ये चीज ना निकाल करके मैं आपसे बोलूं ब्याज कितनी होगी, बेटा इसको रिटर्न कर लो। बेटा 100 जब आपका ये है तो इंटू 10 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, कि P हमारा कितना था, P हमारा 1000 था ना, 1000 P हमारा 1000 था हमारा। अब बेटा इसको CI कितनी है हमारी, यहाँ पे 21 बन रही है, बेटा इसमें क्या करूंगा मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा, ये भी 210 हो जाएगा, ब्याज हमारी 210 आ गई, ठीक है। यहाँ तक ये सारी चीजें समझिए। बेटा एक तरीका और बताता हूँ, बेटा तरीके मैं बहुत सारे बता सकता हूँ, लेकिन वही तरीके बताऊंगा जो आपको एग्जाम में या आप जो किताब कर रहे हो वो आसानी से सॉल्व कर सको। यानी बहुत से तरीके ऐसे होते हैं, मैं यहाँ पे इन जिन सवालों में लगा के दे तो दूंगा, लेकिन आप किसी अन्य सवाल में उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। बहुत सी क्लास देखेंगे आपने कि उनके खुद के जो नोट्स होते हैं वहां पर तो सारी चीजें अप्लाई होती हैं, लेकिन कभी हम किसी किताबों का सॉल्यूशन करते हैं तो वहां पे वो अप्लाई नहीं होती है। तो अपने आप में वो 30 मार्क का साबित होते हैं, लेकिन वो कुछ होते नहीं है, ठीक है। बेटा दूसरी कंडीशन क्या है, बेटा जो मैं बात करता हूँ वो आधार से जुड़ी हुई बातें करता हूँ, यानी बेस से जुड़ी हुई बातें करता हूँ, जो मैं सिखाता हूँ उसी पे आधारित मैं क्या आपको रन कराता हूँ, ठीक है। तो देखो जब हमारा यहाँ पे हमने प्रतिशत का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब क्या था वो वृद्धि वाला, आय और वृद्धि वाला, ठीक है। आय वृद्धि वाला जो होता ना कि कौन सा था वो, लाभान्य में भी है और परसेंटेज में भी है। किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पूरे क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ इस तरह से सवाल था वो। तो ये कंसेप्ट भी था, सवाल ही नहीं कंसेप्ट भी था, प्रतिशत में था और लाभ हानि में भी था कि किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी बिक्री में 10% कमी कर दी जाए तो उसमें पूरे मतलब व्यापार में पूरे सौदे में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से वो कंसेप्ट था, वो क्या था, x, इसका जो फॉर्मूला था x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, है ना, और क्या था प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। ध्यान आया नहीं आया, आ गया बहुत ध्यान। बेटा x क्या है हमारा, देखो दोनों कंडीशन, ये क्या हमारी रेट है, ये हमारी रेट है, यानी ये हमारी रेट है। तो बेटा देखो पहली जो रेट है वो क्या है, पहली साल की रेट क्या है, देखो कभी क्या होता है, ये एक साल की कुछ होती है, दूसरी साल कुछ होती है, तीसरी साल कुछ होती है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है। तो बेटा यहाँ पे एक्स वैल्यू कितनी है 10 है, यानी रेट है वो कितना है 10 है, प्लस अगली साल के लिए भी रेट कितना 10 है, प्लस करेंगे ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10/100। देखो 10 दाड़े 1 0 से 1 0 1 0 से 1 कितना होगा बेटा, एक बचेगा यहाँ पे 10 और 10 20 और 20 प्लस 1 बराबर 21। यहाँ पे जो आपकी ब्याज है वो कितनी बनेगी 21 बनेगी, 100 रुपए के ऊपर, 100 रुपए के ऊपर। यहाँ पे जो कैलकुलेशन चल रही है 100 की चल रही है, बट जब आपकी रेट कितना P कितना है 1000 है, P कितना है 1000 है, तो कितना हो जाएगा इसमें भी बेटा 100 इंटू 10 करोगे तो 1000 होगा, इंटू 10 करोगे जब तो 210 होगा। प्लस बहुत सारे तरीके हैं ऐसे हैं जिनको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके बता सकता हूँ, लेकिन क्या है ये ट्रिक मामला जो होता है वो काफी खतरनाक होता है, ठीक है, सिखाने में भी और पेपर सॉल्व करने में भी, ठीक है। यहाँ पे सीख जाओगे लेकिन पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे ट्रिकों के माध्यम से। और भी कई तरीके हैं, मैं और बता दूंगा चलते चलते, जैसे जैसे आएंगे वो आप सीखते जाना, ठीक है। जो आप नोट करना चाहो वो नोट कर सकते हो, ठीक है, और जो आप मतलब परमानेंटली अपना तरीका बनाना चाहते हो उसे बना लेना, और तरीके जैसे जैसे मतलब अपडेट होंगे मेरे माइंड के हिसाब से मैं उन्हें कराता रहूंगा, ठीक है। आप देखो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें करेंगे, हम कुछ क्या करेंगे जरूरी बातें करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन बातों को मैं चैप्टर के बीच में नहीं करूंगा। और ये ना समझे जो बातें इधर उधर की हैं ये सब चैप्टर से जुड़ी हैं। बेटा एक चीज कर लेना, जिनको अगर ये सारा कुछ नोट करना हो ना वो एक और स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, वीडियो थोड़ा पीछे करके।
अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसी कुछ समय और दर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सीआई में क्या होता है, सीआई में देखो एसआई में क्या था, एसआई में जो था, जो ब्याज निकाला जाता था एसआई में, वो कितने तरीके से निकाला जाता था, एक तो साल के हिसाब से निकाला जाता था, दूसरा माह के हिसाब से निकाला जाता था, और तीसरा दिन के हिसाब से निकाला जाता था। अब घंटे के ऊपर तो कोई लेगा नहीं ना, घंटे के ऊपर क्यों लेगा, कोई इतना बड़ा कोई पागल तो है नहीं घंटे के ऊपर लेगा भाई इतना, कोई मान चलो आप 1 घंटे के लिए पैसा ले रहे हो, बोला आपने अपने मित्र से कि भैया जरा 1 घंटे के लिए मुझे जरूरत है, मेरे पापा आ जाएंगे, जब आपको मैं पैसे लौटा दूंगा। तो ऐसा तो कोई बेवकूफ होगा नहीं कि वो 1 घंटे के लिए आपसे ब्याज लेगा, ठीक है। तो दिन तक ही सीमित है। अब जो सीआई होता है वो कैसे निकलता है, सीआई जो निकलता है वो बेटा देखो साल के हिसाब से निकलता है, ठीक है। साल के हिसाब के बाद में क्या निकलता, छमाही निकलता है, उसका तिमाही निकलता है, ठीक है। बेटा महीने का निकल जाता है लेकिन पूछता नहीं है कभी, महीने का निकल सकता है लेकिन पूछता नहीं, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। अब देखो जब साल के लिए चलेगा, तो साल के लिए जब चलेगा बेटा रेट और टी एज इट इज रहेंगे, जो किताब में दे रखे हैं, सवाल में दे रखे हैं वो ऐसे रहेंगे, ठीक है। अब छमाही के लिए अगर बेटा जब बोलेगा कि आपका जो ब्याज है वो सालाना नहीं छमाही काउंट होगा, जैसे आपकी जो ब्याज का जो बनना था ना, तुम्हारा पी बनना था, ब्याज का जो पी बनना था वो 1 साल में बनना था, यहाँ पे 6 महीने बनेगा, वो जाकर वो प्रोसेस अप्लाई होता है। तो उसके लिए आप जब छमाही के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या करना है, आपको रेट तो कर देना है क्या, आधा, और टी कर देना है 2 गुना। क्यों कि बेटा देखो आप जो रेट है वो वार्षिक होता है, रेट कितना वार्षिक होता है तो आधा कर दिया, और 1 साल में छमाही कितनी होती है, 2 होती है, तो चलिए हम 2 से गुणा कर देंगे। ऐसे तिमाही यानी क्वार्टरली, ये हाफ ईयरली ये क्वार्टरली, रेट कर देंगे 4 मतलब चौथा भाग इसका, मतलब रेट का चौथा भाग, और टी को कर देंगे हम 4 गुना, ठीक है। इस चीज ध्यान रखना, बहुत से बच्चे छमाही में और मतलब तिमाही में फंस जाते हैं, वो इस चीज को अप्लाई कर देना। अगर आपसे बोल रखा है कि अगर कोई धन है वो आपको छमाही मतलब ब्याज संयोजित किया जाता है, तो उसकी मतलब निकालो, तो बेटा क्या करना है, जो रेट दे रखा है उसको आधा कर देना और समय को 2 गुना कर देना। अगर आपको तिमाही दे रखा है तो रेट का उसका चौथा हिस्सा कर देना और समय को क्या कर देना, 4 गुना कर देना। तो यहाँ पे आपकी मतलब सवाल आसानी सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब हम चलेंगे सवालों की ओर, ठीक है। यहाँ पे आप सारी चीजें समझ सके होंगे, और इस वाले भाग में करेंगे हम 1 से लेकर 20 तक सवाल। काफी अच्छा रहेगा और काफी लंबी क्लास भी हो सकती है ये, क्योंकि हम इसे आराम से करने वाले, बहुत ही मजेदार तरीके से। तो देखो भाई, बोला गया है कि एक परीक्षा, क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया, एक 2500 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 8100 हो जाती है, तो 4 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी। बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन मैंने आपसे बोला है कि ये जो चैप्टर है ना थोड़ा कैलकुलेटिव बेस पर है, यानी गणनात्मक आधार पर है, तो आपको जो थोड़ा आसान से मतलब आराम से और आसानी से सॉल्व करना बहुत अच्छे तरीके से, ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना हो। अगर देखो मैथ का एक रूल ये भी कहता है कि अगर आप पे एक मिस्टेक हो चुकी है जल्दबाजी में और एक मिस्टेक हो चुकी है, तो आप उसे पकड़ नहीं पाओगे जब उस सवाल को दोबारा से नहीं करोगे। और कभी कभी क्या होता है, कोई दिक्कत हो जाती है तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते हो, भले आप उसे 10 बार कर लो, लेकिन कुछ समय बाद उसे आप सॉल्व कर सकते हो, जब आपका माइंड उस चीज से हट जाएगा जहां पे आपका माइंड भटक रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, बड़ा एक चीज और ध्यान रखें, जब भी सवाल आप सॉल्व कर रहे हो, देखो चक्रवृद्धि ब्याज को समझने से पहले, सॉल्व करने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है। जो मैंने अब तक बता रखी है उनको ध्यान रखो, और जैसे बहुत सारी बातें बता दी मैंने अब तक, और जो मैं अब आगे बताऊंगा वो भी ध्यान रखना है। बेटा अगर जब टी जो है हमारा 2 वर्ष का दे रखा हो, टी अगर हमारा 2 वर्ष का दे रखा हो, तो वर्ग और वर्गमूल का फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, वर्ग और वर्गमूल के साथ खेलेंगे। जब हमारा टी जो हमारा 3 वर्ष दे रखा होगा, तो हम क्या करेंगे, घन और घनमूल के साथ खेलेंगे। बेटा अगर टी हमारा 4 वर्ष दे रखा हो तो किसके साथ खेलेंगे, बेटा समझदार हो, 2 के साथ घन वर्ग बनना है ना, 3 के साथ घन बनना है, तो 4 के साथ उसकी पावर 4 के साथ खेलेंगे, है ना, रूट मतलब उसके रूट 4 या पावर 4 के साथ में, जैसे आप उसे बोलना चाहो, ठीक है, ऐसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे समय जो दे रखा है वो आपको 2 वर्ष दे रखा है, समय क्या दे रखा है आपको, 2 वर्ष दे रखा है। तो हम क्या करने वाले इसके साथ में, हम क्या करेंगे, देखो मैंने क्या बताया था, जो नीचे जो है हमारा क्या लिखा जाता है। अब फ्रैक्शन की अगर बात करें तो नीचे हमारा क्या होता है, जैसे हमारा ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, तो नीचे क्या होता है हमारा, नीचे हमारी मूल संख्या होती है
और जो ऊपर जो चल रहा होता वो होता सवाल में, ठीक है। ये तो बता रखा था मैंने। तो मैं क्या लिखूंगा, कितना होता है 8100 रुपये हो जाता है, 8100 रुपये हो जाता है कितने का, 2500 रुपये का, 2500 रुपये, ठीक है। 8100 हो जाते हैं 2500 रुपये, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। यानी जो फ्रैक्शन है वो किसमें है, 2 साल का है ना, 2 साल का, यानी ये वर्गमूल और घनमूल में खेल रहा हुआ ये, है ना। हम क्या करेंगे, इसको बेटा काटेंगे इसको, ठीक है। कितना हो गया हमारा 81/25, ये 2 वर्ष का चल रहा है ना, तो बेटा कितना हो जाएगा ये, बेटा 9/5 हो जाएगा, कितना 9/5 हो जाएगा, ठीक है। 9/5 हो गया। अब बेटा यहां से ना मैं आपको 2 या 3 तरीके, या हो सकता है और भी तरीके बताऊं तो उससे, लेकिन बेटा ध्यान रखना आपको वही तरीका मजबूत करना है जो आपको अच्छा लग रहा हो और जो आपको कंटेस्ट कर सको, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इसमें सवाल में 1-2 तरीके बता रहा हूँ, 2 तरीके 3 तरीके बता रहा हूँ, आप इसमें कोई और तरीका मतलब सीखो, अगले में और कोई सीखो, फिर आप पता चले उसकी खिचड़ी पक जाए। तो खिचड़ी नहीं पकानी बेटा, अपने आप को मजबूत करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 5 रुपये आपका मूलधन है, 5 रुपये आपका मूलधन है, और जो 9 रुपये है वो आपका मिश्र धन है। क्या है, 9 रुपये मिश्र धन है, ठीक है। 9 रुपये मिश्र धन है, ठीक है। 9 रुपये क्या है आपका मिश्र धन है, ठीक है। 9 रुपये क्या है आपका मिश्र धन है। तो आप क्या लिखोगे कि पी और ये क्या आपका ए, 5 मिश्र धन है, सॉरी 5 मूलधन है, तो मिश्र धन कितना 9 है, फिर 5 है, फिर 9 है, ठीक है। बोला कहते हैं 4 वर्ष के लिए, तो 4 बार करेंगे ऐसे, 4 बार हो गया, ठीक है। 4 बार हो गया। ये कितना हो जाएगा, 5 25 25 25 कितना 625, 25 625 हो जाएगा, ठीक है। और 9 नाम 81, 9 नाम 81, और 81 इंटू 81 कितना हो जाएगा, 81 इंटू 81 कितना हो जाएगा 6561, कितना हो जाएगा 6561 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6561 हो गया, ठीक है भाई। अब बेटा यहाँ समझो कि आपका जो मूलधन था वो 625 है, और जो मिश्र धन है वो कितना आपका 6561 है। अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि आपका मूलधन कितना था, 2500 रुपये था। तो मैं क्या करूँ ऐसा, जो 625 के साथ में जो 2500 बने, 625 के साथ में क्या करूँ ऐसा जो 2500 बने, तो बेटा देखेंगे कि 2500 में मैं अगर 625 का भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 25 पंजे सर 25 25 625, 25 ये 100 बार जाएगा, और 25 चौका 100, ठीक है। ये क्या करेंगे, मैं इंटू 4 करूंगा तो 2500 बन जाएगा ये हमारा। इसके साथ इंटू 4 करूंगा मैं, इसके साथ इंटू 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया, 6 चौक 24, हाथ से लगी 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हाथ से लगी 2, 4 6 24 और 2 26, यानी 26,244। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 26,244 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला इसका जो अगर मैं इसका दूसरा रूप देखता हूं, ठीक है, अभी मैं इसको करा रहा हूं, अगर मैं दूसरा रूप देखता हूं तो इसको देखो क्या देखेंगे, बेटा क्या निकल के आया तुम्हारा सिस्टम, ये निकल के आया ना, ये निकल के आया। बेटा इसने बोला क्या था, 4 वर्षों के लिए, 4 वर्ष पश्चात। तो बेटा क्या करेंगे, इसका मूलधन लेंगे 2500 इंटू कितना हो जाएगा ये 9/5 इंटू 9/5, ऐसे 4 बार करोगे, 9/5 इंटू 9/5, ठीक है। से काटोगे बेटा कितना कटा, 25 25 कितना हो जाएगा ये 25 25 625, ठीक है। बेटा 25 से काटो इसे 100 बार, 25 से काटो इसे कितनी बार, 4 बार। ये कितना था 6561 था ना, ये 9 का मल्टीप्लाई, तो बेटा 6561 इंटू 4, ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 26,244 हो जाएगा। बेटा तरीका आप जो सा समझना चाहो वो समझ लो, बेटा ये समझना चाहो ये समझ लो, ये समझना चाहो ये समझ लो, ठीक है। बेटा दोनों ही कंसेप्ट एक ही, बस आपको घुमा के रख दिया है, ठीक है। ये आप मन विचलित बिल्कुल भी ना करेंगे, ट्रिक ये छोटा तरीका है, ये बड़ा तरीका है, बेटा बात वही है। 2 5 5 5 इधर आ रहे हैं, इसका भाग इसमें हो रहा है, तो 2 5 5 5 इधर आए, इसका भाग इसमें हुआ, फिर उसके बाद में 9 9 ये थे, इसका मल्टीप्लाई करके हमें जो भी इसका भागफल आया उसके साथ मैंने क्या इसका गुणा किया, वही चीज यहाँ हो रही है, ठीक है। तो बेटा इस चीज को ना देखें, आप बहुत ही आसानी तरीके से जो मैं करा रहा हूँ उससे करें, ठीक है। तो आप ट्रिकों के माध्यम से या अप्रोच या शॉर्ट ट्रिक या ये फलाना ढिकाना इन चीजों में ना पड़े, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा अब सारे कंसेप्ट आप सीख चुके हो, बेसिक इसके आधार जो सारा कुछ सीख चुके हो। अब हम चलेंगे पुराने पैटर्न के आधार से। पुराना पैटर्न क्या क्या कहलाता है हमारा पुराना पैटर्न, बेटा पहले आराम से सीखो और फिर धड़ाधड़ सवाल को करो, ठीक है ना। अब हम सवाल को बहुत ही आसानी तरीके से करने वाले हैं, अब बहुत ही मतलब स्पीड में, देखो स्पीड से तो नहीं कह सकते क्योंकि देखो आज जो पैटर्न है ना, जो कॉन्सेप्ट आज का थोड़ा कैलकुलेटिव है तो थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा, लेकिन
प्रोसेस जो होगा वो तेज होगा, ठीक है। तो बोला गया कि 8,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 1250 हो जाती है, 3 वर्ष में कितनी होगी, 3 वर्ष पश्चात कितनी होगी। लगाओ बेटा 1250 सॉरी 12,500 अपॉन 8,000, 8,000 की राशि, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो की हमारी। अब बेटा काटोगे इससे क्या, 5 से कटा 5 से कटा 16 बार, 5 से गया 25 बार। बेटा क्या 2 वर्ष के लिए बोला था ना, तो 2 वर्ष के रूट निकलेगा, तो 25 बटे 16, 25 बटे 16 रूट निकालो कितना हो जाएगा 5 बटे 4, यानी 4 रुपए की राशि 5 हो जाती है। 4 रुपए की राशि कितनी हो जाती है 5 हो जाती है। 4 रुपए की राशि कितनी हो जाती है 5 रुपए जाती है। तो 3 वर्ष में कितनी होगी बेटा लगाओ, 4 की 5 हो जाती है, 4 की 5 हो जाती है, फिर 4 की 5 हो जाती है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 फिर 55 25 125, 125 हो गया, ठीक है। मूलधन कितना था हमारा, मूलधन कितना 8,000 था। तो मैं क्या करूं इसके साथ में, जो हमारा मूलधन जो हमारा 8,000 हो जाए, मूलधन कितना हो जाए 8,000 हो जाए, बोला मूलधन 8,000 रुपए की राशि, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसके साथ में बेटा 64 का मैं इसमें देखता हूँ 8,000 में जो भाग है इसका 64 का कितनी बार जा रहा है 64 का बेटा 8 8 64, 8 एकम 8 यानी 1,000 हो गया। बेटा 8 से काटेंगे इसको 125, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसमें 125 मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 1,000, 8,000 हो जाएगा ये ना 8,000। ऐसे में इसके साथ क्या करूंगा इसको 125 करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये तो बड़ी तगड़ी संख्या हो गई, जो तगड़ी को सॉल्व करेंगे आराम से, ठीक है। कि बेटा जो तगड़े लोग होते हैं तगड़ी चीजों से दूर रहना चाहिए, बड़े आसानी से इसको हाथ जोड़ के इसका अपना काम निकालना चाहिए, ठीक है। कभी तगड़ा व्यक्ति हुआ कोई है ना, या कोई तगड़ी चीज हुई जैसे बाजार हुआ, सामने से भगा भगा आ रहा है, आपको मैं भी पहलवान हूं लग जाऊं, बेटा लगना नहीं, ठीक है। तो वो तुम्हें लगा देगा। 55 25 हंस लगी 2 है ना, 5 दूनी 10 और 2 12 हंस लगी 1, 5 1 5 और 1 6 हो गया हमारा, ठीक है। 2 से करेंगे 125 कितना 250 हो जाएगा, इनटू ये कितना होगा 1 से करेंगे 5 2 और 1, तो गलती कर रहे क्या कर रहे हो बेटा 5 2 और 1, 5 2 5 5 10 अच्छा 16 हंस लगी 1 2 और 2 4 1 5 हो गया और 1 बेटा 15,625 रुपए हो जाएंगे, 15,625 हो जाएंगे। आप चाहो तो उस पैटर्न से कर लेना कि 5 बटे 4 इंटू 5 बटे 4 इंटू 5 बटे 4 क्योंकि 3 बार के लिए पूछा है और इंटू के 8,000 करते हैं तो भी क्या यही निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो भाई आगे देखते हैं अगला सवाल। आज की क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, 27 मिनट तो क्लास अभी हो गई, तो देखते हैं जहां तक चलेगी वहां तक चलाएंगे। बोला कि 2,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में कितनी 4,000 हो जाती है, तो कितने वर्ष में 8,000 हो जाएगी। बेटा ये ऐसा सवाल है, ऐसा तरीका बताऊंगा इसके लिए, ऐसा कंसेप्ट है कि आप आंख मीच के आप क्या करोगे इसे फोड़ के आओगे, ठीक है, छोड़ के मत आना, फोड़ के आना, ठीक है। तो बेटा इसमें समझना क्या है कि जब भी हमारा बोला जाए कि 2,000 की राशि है वो 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 वर्ष में 4,000 हो रही है, कितनी हो रही है 4,000 हो रही है बेटा 4,000, ठीक है 4,000 हो रही है, ठीक है। तो कितने वर्षों में 8,000 हो जाएगी, कितने वर्षों में 8,000 हो जाएगी। बेटा एक चीज ध्यान रखना, इस तरह के सवालों में, इस तरह के सवालों में आपको ये देखनी है कि कोई मतलब कोई पावर वाला सीन चल रहा है क्या, पावर वाला सीन चल रहा है क्या, ध्यान रखना इस चीज को। जैसे 2 की पावर कितनी है, ये 2 है, 2 की पावर कितनी 4 है, फिर 2 की पावर कितनी 3 है, ठीक है 2 की पावर 3, ऐसा कुछ है क्या इसमें, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो ना तो देखो ये क्या होता है इसमें, जैसे यहाँ दुगुनी हो रही है, ये देखो यहाँ पे 2 गुनी हुई, यहाँ पे 2 गुनी हुई, फिर यहाँ पे कितनी हुई 3 गुनी हुई, 3 गुनी हुई, 3 गुनी हुई। बेटा देखो यहाँ पे देखो ये 2 गुनी हो रही है ना, यानी 1 गुनी कितने वर्षों में हो रही है, 1 गुनी कितने वर्षों में हो रही है 2 वर्षों में हो रही है। तो 2 गुनी यानी 2 गुना कितने वर्षों में बढ़ेगा, 2 गुना कितने वर्षों में बढ़ेगा, फिर अगले मतलब 2 वर्षों में तो बढ़ेगा, ठीक है। अगले क्या होगा 2 वर्षों में, यानी ये जैसे बोला ना स्क्वायर फॉर्म में जो चलता है ना वो ऐसे चलेगा इसमें। तो अगली जो कंडीशन होगी वो 2 वर्ष होगी। अगर आपसे बोल दी जाए कि 16 गुना यानी कितना हो जाए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16,000 कितने वर्षों में होगी, तो फिर बेटा ये अगले फिर 2 वर्ष लेगी, क्या लेगी फिर अगले 2 वर्ष लेगी, ठीक है। तो ऐसे ये क्या लेगी देखो 2 और 2 4 तो 6 वर्ष में 16,000 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रखें इस चीज को, समझे। तो ये कितना होगा 4 ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे देखो बोला गया है कि 50,000 की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्षों में 73,205 हो जाएगी, किस दर से 73,205 हो जाएगी। तो बेटा देखेंगे इसको 2 वर्ष है बेटा, टी हमारा कितना है 2 वर्ष, ये ध्यान को टी कितना है, बस इस पर खेल चलेगा सारा आज।
तो कितना पी हमारा कितना 5,000, तो 5,000 तो सॉरी 50,000 तो नीचे लिखा जाएगा, 50,000 नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या आएगा 73,202, 73,205, 73,205 आ गया। काटो से 5 से मैंने इसको 1,000 बार, एक नहीं 10,000, एक नहीं 10,000, 5 से काटने से 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया, बचा कितना 2, 23 यानी 5 चौक 20, फिर 3 बचा 32 हो गया, 5 इंक 30, फिर 2 बचा 20 हो गया, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, ठीक है बेटा। 14,641, 14,641 क्या है बेटा, ये 11 की पावर 4 है और 121 की पावर 2 है। तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं बेटा 121 बटे 100 लिख सकता हूँ। कैसे बेटा, 14,641 का रूट क्या हुआ 121 हो गया, तो पावर बेटा टी कितना 2 है, और 10,000 का जो रूट है वो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। यानी 100 रुपये हम, ये हमारा पी है, ये हमारा ए है, ये हमारा पी है, ये हमारा ए है, यानी 100 रुपये पे ब्याज में कितना मिला 21 रुपये ब्याज मिला। जब तुम्हारा ये क्या हुआ ए हुआ बेटा 21 रुपये ब्याज मिल रहा है किस पर 100 रुपये पर। बेटा परसेंट निकाले इंटू 100 करो, बेटा कितना 0 0 खत्म हुई, तो बेटा 21% क्या है इसका रेट है, क्या है इसका 21% क्या है रेट है इसका, ठीक है भाई। 21% क्या हो जाएगा इसका रेट हो जाएगा। हम तुम्हारे लिए नया मार्कर लेके आए थे, समझ में नहीं आ रहा है कैसा चल रहा है, नई टेक्नोलॉजी वाला मार्कर है ये, कभी कभी धुंधला सा हो जाता है। चलो देखेंगे इसको। बोला एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 3 वर्षों में 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये बताना है। यानी कह रहा है एक राशि है जो कि 8 वर्ष में अपने का 40% बढ़ जाती है, उसी राशि पर उसी दर पर 3 वर्षों में 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है। देखो अब यहाँ पे समझोगे, इसमें अब क्या निकालेंगे, यहाँ तो हमें ना तो ऐसा दे रखा है, ना हमें आर दे रखा है, ना हमें पी दे रखा है, लेकिन क्या बोल रखा है 40% की वृद्धि होती है। बड़ा एक देखो शॉर्ट तरीका समझो, बेटा 40% की वृद्धि होती है कितने वर्षों में 8 वर्षों में होती है। बेटा एक वर्ष में कितनी वृद्धि हो रही है 5% की वृद्धि हो रही है। तो आर कितना निकल के आया 5 निकल के आ गया, है ना। एक तो तरीका ये आर 5 आ गया, ठीक है। दूसरा अगर समझो उसको कि 100 रुपए आपके पास पी कितना था 100 रुपए था, ठीक है। टी कितना है 8 वर्ष है। जो एसआई है वो कितनी 40% की वृद्धि हो रही है ना, तो 40 हो गया, 100 का 40% 40 हो गया, ठीक है। अब आप इसको रेट निकालोगे, 100 इंटू 8 इंटू आर बटे 100 बराबर कितना 40, तो 100 से 100 खत्म हुआ 5 × 40, तो यहाँ पे भी 5 आ गया, ठीक है भाई। कितना आ गया 5 आ गया। तो हम क्या करेंगे इसको 5 आ गया बेटा, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या निकला हमारा आर बराबर कितना निकल के आ गया 5% निकल के आ गया, आर कितना निकल गया 5% निकल के आ गया हमारा, ठीक है। अब ये कह रहा है उसी दर से 3 वर्ष में जो 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये बताना है। तो समझो इसको बेटा 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ 5% को मैं लिख सकता हूँ 5/100 लिख सकता हूँ इसको, यानी 1/20 लिख सकता हूँ इसको फ्रैक्शन फॉर्म में। यानी 20 रुपये पर मुझे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, क्या मिला 20 रुपये पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो बेटा क्या लिखूंगा मैं 20 रुपये पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो 20 रुपये पर मुझे 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो कितना देखो यहाँ पे ऐसे लिखो, ऐसे मत ऐसे लिखो बेटा पी ए और सी आई, ठीक है। 20 रुपये पर मुझे 1 रुपया ब्याज मिला, तो मूलधन कितना सर मिश्रधन 21 हुआ, तो ब्याज कितना है 1 है ना, इसको बाद में लिखेंगे। और अगली बात दो 3 साल का चलाना सिस्टम, तो 3 साल चलाओ 20 21 20 21, और ये 3 साल का 3 साल का हो गया, ऐसे करो कितना 8,000 हो जाएगा, ये 8,000 हो गया, ठीक है 8,000 हो गया। अब हमारा क्या है हमारा 8,000 हो गया ना बेटा, इसका करो कितना 21 21 कितना 14,641 हो गया बेटे, 14,641 441 बेटा 21 21 441, तो 441 इंटू 21 सॉल्व करो इसे बेटा, 21 से कम 21 हासिल लगी 2, 21 चौके 84 84 और 2 86 हासिल लगी 8, 21 चौके 84 84 और 8 कितना हो जाएगा 92, यानी 9261, ठीक है 9261। अब बेटा यहाँ पे जो सीआई जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, सीआई जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, सीआई निकलेगी देखो 8,000 आपका पी था, 9,261 तुम्हारा कितना है मिश्रधन है, तो सीआई 2,261 सॉरी 1,261 रुपये आपकी क्या हो जाएगी ब्याज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीन दूसरा है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ साइड से, देखेंगे सीन क्या दूसरा है इसमें। सीन ये दूसरा है कि बोला गया कि 10,000 पर, बोला ना यहाँ पे तो 8,000 पे खेल चल रहा है, अब 8,000 यहाँ पे कितना 10,000 बोला है, तो बेटा देखो जब
8,000 पर ब्याज हमारा कितना है 1261 है, तो बेटा 10,000 पर ब्याज कितना होगा, पुराना तरीका दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, यानी 1261 इंटू 10,000 अपॉन 8,000। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। क्या करेंगे इसको हम, 3 जीरो से 3 जीरो चली जाएंगे हमारी, है ना, और काटोगे इसे, काट लो। 12 661, जीरो लगाना चाहो लगा लो पीछे, और भाग दे दो 8 से। 8 एकम 8, अच्छा कितना 4, फिर 6 ले लिया मैंने, 12 पन 40, अच्छा कितना 6, फिर 1 ले लिया मैंने, और 12 सत्ते, सॉरी 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 हो गया हमारा ये। अच्छा कितना 5, जीरो ले लिया मैंने, और 8 सत्ते 56, 8 छंग 48, 8 छंग 48, बचा कितना 2 बचा, फिर पॉइंट लगा के मैंने जीरो ले ली, 8 दूनी 16, बचा कितना 4 बचा। ठीक है, फिर मैंने पॉइंट लगाओ जीरो ले ली, 8 पन 40, कितना बड़ा 1576.25 रुपए क्या होगी, ब्याज निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी 1576.25, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। तो बोला क्या गया है, ये कहां जा रहा है, भाई क्लास में मजा आ रहा है ना, बता देना कमेंट करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 6,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज वाली एक योजना में निवेश करने पर 2 वर्ष में 7200 रुपए हो जाती है। यदि वही राशि समान वार्षिक दर वाली एक चक्रवृद्धि ब्याज की योजना में निवेश की गई, ब्याज का स्वयं वार्षिक है 3 वर्ष पश्चात। बेटा क्या दे रखा है इसमें, या तो समझ में आ गया। यदि वही राशि समान वार्षिक दर वाली चक्रवृद्धि ब्याज की एक दर योजना में निवेश की गई, तो ब्याज का संयोजन वार्षिक है, तो 3 वर्ष पश्चात मिश्रधन क्या होगा ये बताना है। यानी 3 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा ये बताना है। पूरा बहुत ही आसान सवाल है। बोला गया कि पहले देखो इसमें 2 सवाल दे रखे हैं। पहले दे रखा 6,000 रुपए की राशि 2 साल में 7200 हो जाती है। यहाँ से आपको रेट पता करना है, उसी रेट से आपकी जो है वही राशि यानी 6,000 रुपए जो है 3 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे। बेटा देखो 6,000 रुपए की राशि कितनी, 6,000 की राशि कितनी हो जाती है 7200 हो जाती है। कितनी 7200 हो जाती है। ठीक है, तो जो यहाँ पे ऐसा ही कितना निकला आपका 1200 निकल के आ गया, है ना। अब ब्याज 1200 निकल के आ गया ना। टी कितना आपका 2 है, आपको आर पता करना है, तो क्या करोगे लगा दो भाई 6,000 इंटू 2 इंटू आर पता नहीं, आर ढूंढ लेंगे, अपन 100 लगाओ, इधर 1200 लगा दो। ठीक है, 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो खत्म हुई हमारी। ये कितना हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हुई हमारी। 6 से काटेंगे इसको 20 बार, और 2 से काटेंगे इसको 10 बार, यानी जो आर है आपकी कितनी होगी 10% होगी। बोला गया वही राशि उसी दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में कितना मिश्रधन बनाएगी। बेटा देखो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, यानी 10 रुपए पर हमें 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, यानी 11 हो रहा है, फिर 10 का 11, फिर 10 का 11। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये बेटा कितना है 10 10 10 कितना 1000 हुआ, ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11 यानी 1331 हो जाएगा। ठीक है, बेटा ये मुझे कितना है, पी कितना था हमारा 6,000, बेटा यहाँ पे कितना बनना है 1,000। अब मैं इसमें क्या करूं, तो 6,000 बने तो आप कहोगे इंटू 6 कर दो, ये 6,000 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा 6 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो ये भी निकल के आ जाए, क्या आएगा 6 कम 6। ठीक है, 6 × 18 हाथ से लगी 1, 6 × 18 हाथ से लगी 1, और 6 × 18 19 हाथ से लगी 1, और 6 कम 6 7, यानी 7,986, 7,986 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, बेटा ऐसा करते हैं आज ना 10 तक ही सवाल करते हैं। ठीक है, 10 तक ही सवाल करेंगे, क्लास जो काफी लंबी हो रही है, क्लास काफी लंबी हो रही है, आज 10 तक सवाल करेंगे, और 10 के बाद में जो क्या करेंगे आज जो अगली क्लास में हम करेंगे। ठीक है, आप इसमें प्रैक्टिस भी बनाए रखना। बोला किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 है, उसी राशि पर दोगुने समय के लिए वार्षिक दर प्रतिशत आदि होने पर साधारण ब्याज कितनी होगी। ठीक है, यानी बोला किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 525 है, उसी राशि पर दोगुने समय के लिए
वार्षिक दर पर आदि उसी राशि पर दोगुने समय के लिए वार्षिक दर प्रतिशत आदि होने पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या पता करना होगा, पी पता करना होगा। पी के बाद में उसका आर पता करना, आर तो है ही हमारा, ठीक है, आर आधा करना है ना, ये बताना है। और समय राशि को दोगुने समय के लिए, चलो ठीक है। फिर यहाँ पे देखो टी कितना है आपका 2 वर्ष है, टी कितना 2 वर्ष है, आर कितना आपका 10% है, ठीक है। तो आर को क्या लिखोगे 1/10 लिख लोगे, है ना। तो बेटा 10 पे 11 मिल रहे हैं, कितने समय है, कितना 2 है ना, 10 पे 11, 10 पे 11, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100, ये कितना 121 हो गया, ठीक है। 121 हो गया ना, मैं समझा रहा हूँ ना, यहाँ तो समझ में आ गया आपको। अब ये देखो इसने बोला कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 525 होती है। बेटा यहाँ पे आपकी सीआई कितनी हो रही है, बेटा 100 आपका पी है, 121 आपका ए है, तो ऐसा कितनी हो जाएगी, ऐसा 21 हो जाएगी, सॉरी सीआई कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। बेटा मैं क्या करूँ, इसको 525 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, 525 बनाने के लिए क्या करूँ, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50 और 2 52, यानी कितना हो जाएगा, इंटू 25 कर दो, इंटू 25 कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 525 बन जाएगा ये, ठीक है। 525 एकम 25 और 25 दूनी 50, 50 और 2 52, ठीक है, ये हो गया। तो मैं पी क्या करूँ, पी निकालने क्या करूँगा, इंटू इसमें भी 25 कर दूंगा, क्या कर दूंगा 25 कर दूंगा, कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। पी कितना निकल गया है, 2500 निकल के आ गया, ठीक है। अब बोला क्या गया है कि उसी राशि पर यानी 2500 पर दुगने समय के लिए, समय कितना था 2 वर्ष, दुगने समय के लिए यानी दुगना समय 2 का 4 हो जाएगा, इंटू कितना हो रहा है, प्रतिशत दर आदि कर दी जाए, यानी प्रतिशत पहले कितनी 10 थी, अब कितनी 5 कर दिया है, तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा, तो बेटा लगा दो 0 0 खत्म हुई, 25 चौका 100 100 पंजे 500, बेटा 500 हो जाएगा, कितना 500, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला कि 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखा है, 64,000 की एक राशि 7.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जिससे वार्षिक है, क्या होगा, ब्याज पूछा गया बेटा, क्या पूछा गया, ब्याज पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखें बेटा। 7.5% को 7.5% कैसे कन्वर्ट करोगे, तो बेटा देखो इसको 7.5% क्या बोलेंगे, 7.5% को हम क्या बोलेंगे, 7.5% यानी आर कितना है 7.5% है, तो क्या हो जाएगा 7.5 ही तो होगा ये, अपन 100 लिखेंगे इसको, पॉइंट हटा 1 0 बढ़ गई हमारी, 25 काटो 25 चौका 100 यानी 40 हो गया, 25 से 75 यानी 3/40 हो गया, यानी 40 रुपए पर 3 ब्याज मिलेगा, क्या 40 पर 3 ब्याज मिलेगा। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बताना है, देखो 3 वर्ष का, तो क्या करेंगे हम, वो 40 पे 43 में शतन हो रहा है, फिर 40 पे 43 हो रहा है, ठीक है, फिर 40 पे 43 हो रहा है, ठीक है। इसको जब हम करेंगे पूरा 4 चौक 16 चौक 64 यानी 64,000 हो जाएगा, 64,000 हो जाएगा। बड़ा एक चीज हमें मिल चुकी है, यानी पी कितना 64,000 था उसमें सवाल में, यहाँ पे 64,000 आ गया है। बेटा ये सारी कैलकुलेशन जो यहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है, जैसे सॉल्व हो जाएगा यहीं की खत्म हो जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होगी। बेटा 43 × 43 क्या हो जाएगा, तो मामला गंभीर है, तो इसे आईसीयू में भर्ती कर दो। 43 × 43 जब करेंगे हम इसको, 3 × 9 और कितना हो गया 4 × 12, 4 × 12 से लगी 1 और 4 × 16 17, 9 4 8 और 1, फिर 43 कितना हो जाएगा 9 × 27 हाथ से लगी 2 और 4 × 12 12 2 14 हाथ से लगी 1 3 × 24 24 और कितना 1 25 हो गया, हाथ से लगी 2 और 3 एकम 3 और 2 5 हो गया, इंटू फिर 4 से करेंगे 4 9 36 हाथ से लगी 3 और 4 16 16 और 3 19 हो गया, हाथ से लगी 1 4 8 32 और 1 33 हाथ से लगी 3 4 एकम 4 और 1 4 और 3 कितना हो गया 7 7 4 6 10 हाथ से लगी 1 5 और 9 14 1 15 हाथ से लगी 1 और 6 और 3 9 और ये 7, ये कितना हो जाएगा 79507 79507 हो जाएगा, ये 79507 हो गया। बेटा देखो यहाँ पे ये क्या आपका पी है, ये आपका ए है, बेटा सीआई कितना हो जाएगा, तो सीआई कितना हो जाएगा, इसमें से क्या करो, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा 15,000, बेटा 15,000 बचा और 507 15,507, तो आपका सीआई है 15,507 आ रहा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेटा आज की क्लास में कम क्वेश्चन रहेंगे, तो थोड़ा सा इसके लिए बुरा ना माने, और जो अगली क्लास होंगी उसमें आपके भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये क्लास बहुत लंबी हो रही है, फिर आपको ना भी थोड़ा फील रहेगा कि दो कम क्लास में ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन आज की जो क्लास है बड़ी क्लास होगी, क्वेश्चन कम हुए, क्योंकि इसमें जो आपके जो कंसेप्ट है ना वो काफी लंबा था इसका,
बोला कि वार्षिक संशोधित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर जिसमें पहले वर्ष की ब्याज दर 10% और दूसरे वर्ष की ब्याज क्या 12% है, तो इसमें जो 10,000 की राशि 2 वर्ष के पश्चात क्या होगी। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है बेटा। देखो आपको जो 10,000 रुपये है पहले वर्ष में क्या है, 10,000 रुपये पहले वर्ष में आपको 10% की रेट है। ठीक है, बोला था ना मैंने आपको, क्या बोला था, रेट भी क्या बदलते रहते हैं। ठीक है, तो पहले वर्ष में 10% है, दूसरे वर्ष में कितने 12% है। अगर मैं बात करूं आपको जो चलता है हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज चलती है वो क्या होती है 100 प्लस में रहती है हमारी, तो हम क्या करें, तो बेटा इसके साथ 100 प्लस करो कितना 110 हो जाएगा, इंटू 110 बटे 100 हो जाएगा हमारा। इसके साथ 100 प्लस करो कितना हो जाएगा 112 बटे 100 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया, बस इतना तो समझना था। बेटा 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। ठीक है बेटा 110 इंटू 112 बेटा 110 इंटू 112 बेटा क्या करोगे 112 इंटू 110 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आसानी से करेंगे। जीरो 11 दूनी 22 हाथ से लगी 2, 11 के 11 और 2 13 हो गया, हाथ से लगी 1 और 11 के 11 और 1 12, यानी 12,320 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 12,320 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। बोला गया कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पर 3 वर्ष में 6,655 हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है। बेटा 10% समझ गए होंगे ना, 10% क्या बोला जाता है, 10% बोला जाता है आपका 1/10 1/10 बोला जाता है, 1/10 बोला जाता है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे ना। तो 10 का 11 हुआ, ये भी समझ गए होंगे। 3 वर्ष के लिए बोल रखा था, ये भी समझ गए होंगे ये कैसे आया। ठीक है, 10 का 11 अपॉन में कितना, ये 1,000 हो गया, बट यह 1,331 हो गया। बोला कितने हो रही है 6,655 हो जाती है, 6,655 हो जाती है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ इसका, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 5 करूँ तो क्या बनेगा, 5 एकम 5, 5 या 15 हाथ से लगी 1, 5 या 15 16 हाथ से लगी 1, 5 एकम 5 और 1 6, यानी ये बन गया। यानी 5 का मल्टीप्लाई इधर तो 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, कितना हो जाएगा 5,000। 5,000 क्या हो जाएगी आपके मूलधन हो जाएगा। ठीक है भाई, 5,000 आपको क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। क्लास कैसी लगी, कंसेप्ट आपको कैसे समझ में आए कैसे नहीं आए, वो सारा कुछ आप कमेंट करके बताओगे। वीडियो शेयर जरूर करेंगे, ठीक है, और लाइक भी करेंगे, और फिर आगे चलते हैं फिर धुआंधार ट्रेड। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।